है सर 6 तारीख को। बच्चे कैसे टिकट कराएंगे जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो सोचना चाहिए। और उसके बाद भी जो फोटो, अगर एडमिट कार्ड में फ़ोटो ब्लर हैं तो 9 तारीख और 10 तारीख को जो है एडमिट कार्ड में आता है कि आप ऐसा करा लें और इन्विजिलेटर को मालूम नहीं कि क्या कराना है, वो भी समस्या नहीं है सर। जो है 10 तारीख को घोषणा होती है कि 5 बच्चों का सेंटर जो है गया से नवादा किया जा रहा है। फिर सर जो है पटना के बच्चों का सेंटर जो है 11 तारीख को 200-400 बच्चों का सेंटर बदल दिया गया। ये तो हुआ सर एक साधारण, अभी बता रहा हूँ सब तथ्य ज़्यादा थे। बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ सर जैमर नहीं काम कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ CCTV कैमरे नहीं काम कर रहे थे। औरंगाबाद या सर भागलपुर में कोई या गया में कोई सेंटर था जहाँ पे अनाउंस करके आंसर गया में जो अनाउंस करके क्वेश्चन आंसर बताया गया कि 76 का ये 74 का ये। और सर और बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ बायोमेट्रिक नहीं हुआ। BS कॉलेज आरा में सर क्या हुआ कि लड़के एग्जाम दे रहे थे तो 11 बजे के बाद एंट्री बंद थी सर, कि 9:30 से 11 बजे आते तो आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। और एक लड़की का वीडियो है कि 11:01 पे एंट्री किया, उसको एंट्री नहीं करने दिया गया और वहाँ लड़के बैठे थे तो 12:32 पे जो है 4 लड़कियाँ एंट्री करती हैं क्लास में। बच्चों को पेपर मिलता है 12:28 पे और 1 घंटे 32 मिनट बाद वो लड़कियाँ एंट्री करती हैं 12:32 पे। और जब लड़के आपत्ति करते हैं तो वहाँ का जो इन्विजिलेटर कहते हैं कि बाथरूम गए थे। आप इतनी कैसे दिए हैं क्या एक क्लास के 4 बच्चों को एक साथ बाथरूम भेजा जाता है क्या? और वो भी 32 मिनट बाद वो आ रही हैं जो क्लास में बैठी नहीं थी। आखिर कौन लोग थे? और सर एक सेंटर ऐसा था जहाँ पे 25 बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र बनाया गया था और उसमें 2 बच्चे दिव्यांग थे, 23 जो है फिजिकली चैलेंज कहीं से नहीं थे और बैठ के पेपर दे रहे थे। दिव्यांगों को सुविधा मिलती है कि उनके साथ एक व्यक्ति बैठ सकता है और उनके पास टाइम भी ज़्यादा मिलता है। और इन्विजिलेटर ने खुद कहा कि तुम तो दिव्यांग नहीं, तुम कैसे बैठे हो? तो आखिर ये 23 लोग कौन थे? उसके बाद सर जो है खगड़िया का न्यूज़ ये है कि सर 11 बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर सर्किट हाउस में रोका गया। तो ये दैनिक भास्कर में सर VIP ट्रीटमेंट सिर्फ सर्किट हाउस में भी दिया गया कि जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी दिया गया। ये सारी की सारी समस्या, इससे भी सर दुख नहीं होता है, लेकिन जो एक ग्रुप D का पेपर इन्होंने दिया और वो पेपर बच्चों को करने मिला तो सारे के सारे बच्चे शॉक्ड हो गए। अब उसके बाद भी हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं। अब सर ये तो एक तथ्य हो गया सर, ऐसी सर कम से कम सैकड़ों कहानियाँ हैं सर। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारी ये है कि जो 12,000 बच्चे होंगे जितने फॉर्म्स भरे वही JNU के जो फॉर्म भरे गए हैं वो 3.5 लाख 4 लाख के लगभग। तो जो परिसर का जो 912 टोटल सीट करते हैं और बापू सभागार की जो परीक्षा होती है उसका सेंटर जो कैंसिल किया गया। टोटल जो बच्चे हैं 12,000 बच्चे, जो कम से कम 60% टोटल बच्चे जितने फॉर्म गिरे थे उसके 60% हुए। हाउ यू कैन ट्रीट 7% अदरवाइज एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स कि आप दोनों अलग अलग कैसे करते हैं? इसका दूसरा फैक्ट मैं समझाता हूँ सर कि 4,83,000 बच्चों ने सर फॉर्म भरा था, जिसमें बापू परीक्षा परिसर में 12,000 बच्चे थे तो बच गए सर 4,71,000 बच्चे। और सर 912 सेंटर बने थे तो एक सेंटर हटा के तो 9 से 11 सेंटर हुए तो 4,71,000 डिवाइडेड बाई 9 से 11 तो एक क्लास में औसतन 917 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी होती है और 12,000 को अगर हम 917 से डिवाइड करें तो लगभग 23 सेंटर आते हैं। तो ये सर बाबू परीक्षा परिसर सर अकेले 23 सेंटर के बराबर था और वो 9 से 11। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने एक सेंटर किया बल्कि 23 सेंटर के बराबर था। बात हुई कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और जब ये 12,060% बच्चों का एग्जाम लेंगे तो उनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? क्या वहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा? और चेयरमैन साहब हम लोग को समझा रहे हैं सर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम प्लस उन्हें क्वेश्चन का पैटर्न पता नहीं। ये हाँ सबसे बड़ी बात ये देखिए ट्विटर पे पेपर 1 बजे आ चुके हैं। ये 12 से 2 एग्ज़ाम तक 13 बजे 13 दिसंबर 12 से 2 के बीच में 1 बजे पेपर ट्विटर पर है सर। सबसे बड़ा प्रूफ यही है। एग्जाम चल रहा है कुछ ऐसा कोचिंग संस्थान है सर उसका पूरा ऑप्शन सहित मिल रहा है। अरे नहीं सही उनको बोलने दीजिए। और सर एक सर लास्ट बहुत बट नॉट द लीस्ट सर 68 और 69 में सर SDM और DPSP की सर DPSP पोस्ट इसमें SDM का पोस्ट नहीं सर उसमें कोई विवाद नहीं हुआ और जब इसमें सर 200 SDM की पोस्ट और 136 DPSP की पोस्ट है तो सारा का सारा और 67 क्या सर ऐसे जब SDM की पोस्ट ये सर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें सर पूरा का पूरा देखिए बेवकूफ़ नहीं है और ये लोग ज़्यादा समझदार हैं। ये लोग समझते हैं कि समझदार हैं। कोई IAS का पद हो जाने का मतलब नहीं होता कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। सर मैंने भी सर 2008 और 9 वाला सर इंटरव्यू दिया है उसे UPSC में। आई एम ऑलरेडी मैं
क्लॉथ किया हुआ तो CLC सारी की सारी हम लोग जानते हैं, ऐसा बेवकूफ़ नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग समझ, अच्छा कल हम लोगों ने किया तो पहले उन्होंने लेटर जारी किया और आज लेटर जारी किया। और सर ये हम लोग का सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं आपको बता दूं कि बिहार के इतिहास में सर पहली बार हो रहा है कि हम लोग सिर्फ जो है सर शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। अब तक आंदोलन होता था, सर शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है और हम लोग का सर नारा है कि प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट, विवाद नहीं, संवाद और व्यवधान नहीं, समाधान। सर आप ही भोजपुर के सर, हम भी आरा के हैं सर, हम लोग क्या सर इतनी शराफत नहीं सिखाई जाती है, हम लोग आपस में टकराते हैं तो लड़ लेते हैं। सर बिहार के बच्चे हैं और वो हम लोग सर इस पे चल रहे हैं सर, ऐसा आज तक बिहार में कभी हुआ नहीं है सर। और फिर भी सर ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को, यहाँ हरा देंगे तो हम लोग सर कोर्ट में जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हारने जीतने की बात नहीं, इसमें है कि ये सारा इशू जो आपने अभी डिस्क्राइब किया, ये कहीं डॉक्यूमेंट करके कहीं सबमिट हुआ है अभी तक? सर लेने वाला कौन है, व्यक्ति तो मिलने को तैयार नहीं होता है सर। 2 दिन चौकीदार तक नहीं आता यहाँ सर ठंड में हम लोग कल रात एक ऐसा शांतिन जगह है सर कल कि आप आके यहाँ पे धरना करिए, आपको कोई 4,000 देख बच्चे नहीं सर आज थे और रहा। आप एक वैसे पहले आदमी है कि जो आए हैं हम लोगों ये से सर बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है। फिर भी आपने जितनी सारी बात कही, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसको डॉक्यूमेंट करिए। मैं खुद जा रहा हूँ, लेट मी ऑल्सो सी क्या लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये है ना, मैं ही जाके जमा करके देखता हूँ, है ना, आपके भी आप पे। गया का लाउड स्पीकर वाला, वहाँ बच्चे स्टूडेंट पेपर दे रहे थे, एडमिट कार्ड के साथ दे रहे थे, वो ग्रुप है। हाँ नहीं ठीक है, इस सब चीज़ को ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट अस डॉक्यूमेंट दिस, जो जितनी बातें आपने कही और जो भी आपके पास, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट हो एज अ मैटर ऑफ कंप्लेन, लेट द गवर्नमेंट कंडक्ट एन इंक्वायरी। उसमें इंक्वायरी तो हो कम से कम, आप ऐसे ही ये सारी चीज़ें मीडिया पे नहीं चल सकती ना कि हमने मीडिया पे लांछन लगाया, मीडिया पे आरोप लगाया और मीडिया पे ही उसको खत्म कर दिया गया। ये तो फिर आप भेड़ बकरी जैसे रह जाएंगे, हम लोग एक पात्र हो जाएंगे एंटरटेनमेंट के, तो ये नहीं होना है। इसको डॉक्यूमेंट करिए, मुझे दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे इसको लेके जाऊंगा जहाँ पे पहुँचाना है। मैं चीफ सेक्रेटरी सर से मांगूंगा अपॉइंटमेंट, आई विल सबमिट योर पेपर्स टू देम, लेट अस सी। इसमें कोई पॉलिटिक्स राजनीति नहीं है, आपसे बड़े भाई के नाते मैं खुद एक UPSC से एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मैं इस बात को, आपके प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस पेन, कि जब किस तरह से दिमाग उद्विग्नित होता है जब आप एग्ज़ाम के पहले और इसके पहले इतना आप लोग डंडे लाठी खा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सेंटर्स चेंज कर दिए जा रहे हैं और कंटिन्यूअस आपको एक माइंड, मतलब जो आपका है वो एकदम आप स्टेबल नहीं होने दे रहे, तब आपको एग्ज़ाम में ला रहे हैं। तो ये ऑब्वियस है, दिस इज़ नॉट द वे इट इज़ टू बी डन। इसकी ज़रूरत है प्रॉपर इंक्वायरी होने की, लेकिन हमें इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा सर। आप मुझे दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे इसको लेके सही जगह पे जाऊंगा और मैं आपको इसका फीडबैक दूंगा कि क्या होता है, लेते हैं नहीं लेते, नहीं लेंगे देन वी गो टू द कोर्ट, राइट। लेकिन इसको हम प्रॉपर्ली, अगर सत्याग्रह यहाँ ख़त्म नहीं होना है, दिस सिस्टम हैज़ टू करेक्ट, ये ठीक होना ज़रूरी है। आपके साथ कल आपके छोटे भाई बहनों के साथ फिर यही होगा, बिल्कुल सही, हमेशा होता है ना। और आज से जो और थोड़े बड़े हो जाएंगे, 5 साल 7 साल बाद और भी होता रहेगा। आप जब 10 साल बाद आपके बुजुर्गों के साथ, आपके बच्चों के साथ भी दिस कैन नॉट कीप हैपनिंग ना। तो लेट अस इसको अब की बार फिक्स कर ही देते हैं। इसको आप लोग डॉक्यूमेंट करके मुझे दीजिए, आई विल टेक इट फर्दर एंड हैव फेथ इन मी। मेरा कोई सा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैं एज योर एल्डर ब्रदर इस चीज़ को लेके चलूंगा और आप लोग के लिए मैं लेके जाऊंगा। एक बात और कहनी थी, ये तो घटना सर अभी की जो चल रही